किया जा रहा है और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी और आज उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। सर, इस पे भारत को वैश्विक लेवल पे भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, पूरे मानवता के लिए काम करने का, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अवसरों पर दुनिया के देशों में जब आपदा आई हो, कोई घटना हुई हो, तो भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ा हुआ है। अभी टर्की में भूकंप आया था, वहां पर भी, और पिछले दिनों जब कोविड महामारी आई थी, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम है। भारत के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है और सब जानते हैं भारत जो है हमेशा सही नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। सर, एक लास्ट सवाल है कि जो डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ जो आपका अभियान था, अब देखने में मिल रहा है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके जरिए अभी यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम हो रहा है, खासकर सैसपुर इलाके। हमने इस पर विस्तृत रूप से हम डेमोग्राफी जो बदली है उस पर तो काम करें। और एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। ये एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस ने यह बैठक बुलाई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है केंद्र सरकार ने, और उससे पहले कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक बुलाई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह आपात बैठक है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। आज दोपहर 3 बजे यानी अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद यह बैठक शुरू होगी, जिसे बुलाया गया है कांग्रेस की ओर से। और कल केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। तो यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उन्हें कहा है कि फिलहाल वो पाकिस्तान की यात्रा ना करें। तो ये अमेरिका ने फैसला लिया है और अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि वो मौजूदा परिस्थिति में पाकिस्तान की यात्रा ना करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूएस ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइस की है कि वो फिलहाल पाकिस्तान ना जाएं, यहां पर किसी भी प्रकार की यात्रा को ना करें। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने, कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्र सरकार ने ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। राजनाथ सिंह, अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे, किरेन रिजिजू भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल दोपहर 12 बजे, माफ कीजिए, कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री ने दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है। सीमावर्ती राज्यों के डीजीपीज की यह बैठक है। नॉर्थ ब्लॉक में हाई लेवल मीटिंग करेंगे गृह मंत्री। तो जो भी राज्य हैं जो सीमावर्ती हैं, जिनकी सीमाएं, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उन राज्यों के डीजीपीज की यह बैठक बुलाई है। नॉर्थ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे गृह मंत्री। अब से तकरीबन आधे घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे यह बैठक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है। तो लगातार कई बड़ी अपडेट्स, देश में हलचल का माहौल है। सियासी रूप से देखें तो बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट हो, पार्टीज के अपने अंदर की बैठकें हो, इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा के लिहाज से ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर चल रहा है। बीती रात भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आतंकियों के 9 ठिकानों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। उनकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ
शशि भूषण त्यागी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा बीएच सिवाच जी भी जुड़ गए हैं, एयर कमांडेंट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएच सिवाच जी का रुख कर लेते हैं हमारे साथ। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो आतंकी ठिकाने और वहां पर जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर भारत के पास वो कौन सा हथियार है या वो कौन से हथियार हैं जिसके माध्यम से एयर स्ट्राइक में इतनी एक्यूरेसी और जिस तरीके से कहा गया कि केवल और केवल आतंकी कैंपों को निशाना बनाना था और वहीं तक डिस्ट्रक्शन हुआ, पूरी तरह खाक में मिल गया सब कुछ। देखिए, जो ये भारत का ऑपरेशन था, ये बहुत ही अच्छी तरह से इसकी प्लानिंग की थी जी, प्रिपरेशन की थी, पूरी तरह से इसका एनालिसिस किया था, एवेल्युएशन की थी, कैलिब्रेटेड और इफेक्टिव वे में इसका रिस्पांस दिया गया है। जो प्रेसिजन वेपन जो यूज किए गए इसमें, वो प्रेसिजन यूज वेपन हमारे पास हर तरह के प्रेसिजन वेपन हैं, जैसे एयरक्राफ्ट लॉन्च, सी ग्राउंड सरफेस लॉन्च, sea launched, and of course drones and many others. So we have large number of, काफी हमारे पास जो है जी, प्रेसिजन वेपन है जो कि बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इनका ज्यादा एरिया जो है वो हिट करेंगे, वो 1 और 10 मीटर के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कितनी एक्यूरेसी है। और इसका इसलिए इन प्रेसिजन इक्विपमेंट वेपन सिस्टम को यूज किया गया है जी, ताकि कोई सिविलियन को कोई डैमेज नहीं हो, और जो है सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और उन्हीं को जो है टारगेट किया गया है, और उन्हीं पर जो है ये प्रेसिजन वेपन का अटैक जो है काफी सक्सेसफुल रहा है। हमने जब ये प्रेसिजन वेपन यूज किए हैं, ये खास ध्यान रखा है कि उस सिविलियन में कोई कैजुअलिटी नहीं हो, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन